Hey guys, this is Jom and welcome to Civil Raja, your gateway to future. So guys, आज के सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं कि स्टार प्रो में मॉडलिंग करने के टाइम हमें क्या क्या बातें ध्यान में रखनी होती हैं और उसे सॉफ्टवेयर पे कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है। तो गाइज पहले ये समझते हैं कि इस प्रोजेक्ट में हम लोगों ने ऑलरेडी क्या क्या कर लिया है। तो इस प्रोजेक्ट में हम लोगों ने ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट की सेंटर लाइन को बना दिया है, उसके कोऑर्डिनेट्स को एक्सेल में मार्क कर दिए हैं। अब वहां से हमें अपने कोऑर्डिनेट्स को कॉपी करना है और सिंपली इसे स्टैको में इंसर्ट कर देना है। उसके बाद हम लोग अपनी मॉडलिंग को कंटिन्यू करेंगे। तो नोट्स को कैसे इंपोर्ट करते हैं वो सीखेंगे। फिर उसके बाद हर नोट्स में किस तरीके से हम लोग ट्रांसलेशन रिपीट करते हैं, कहाँ पे ट्रांसलेशन रिपीट करने के टाइम हमें लिंक स्टेप्स का यूज करना है, कहाँ पे नहीं करना है, ये सारी चीजें सीखेंगे। उसके बाद प्राइमरी जो मेंबर्स होते हैं उसको कैसे करते हैं और प्राइमरी बीम्स और सेकेंडरी बीम्स के बीच का डिफरेंस समझेंगे। उसके बाद वो जो हम लोगों के सेकेंडरी बीम से वार्निंग आती है उसको अवॉइड करने के लिए क्या करना है, ये सारी चीजों को यहाँ पे समझेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग नोट्स को एंटर करने के बाद मॉडलिंग अपनी स्टार्ट कर देंगे। उसके प्रॉपर्टीज को असाइन कर देंगे, स्पेसिफिकेशंस को असाइन कर देंगे, यानी कि लोडिंग से पहले जितने भी स्टेप्स होते हैं स्टार्ट प्रो में वो सब आज के सेशन में कंप्लीट कर लेंगे। तो गाइस सबसे पहले अपने स्टार्ट प्रो को स्टार्ट करते हैं और यहाँ आप देख रहे हो कि ये है हमारा स्टार्ट प्रो का कनेक्ट एडिशन। और इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ से आप डायरेक्टली बाकी सॉफ्टवेयर में जैसे कि स्टार फाउंडेशन हो गया या फिर आरसीडीसी हो गया उसमें डायरेक्टली जंप कर सकते हो। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें अपने फाइल का नेम असाइन करना होता है और उसके बाद फाइल की एक लोकेशन असाइन करनी होती है कि कहाँ पे जाके ये फाइल जो है वो सेव होने वाला है। तो हम लोगों ने अपना एक पर्टिकुलर फोल्डर उसके लिए क्रिएट कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग को जॉब इन्फॉर्मेशन फिल करनी होती है। जैसे कि यहाँ पे जो जॉब नेम है वो मैंने प्रोजेक्ट 24 के नाम से सेव किया है। देन आप अपने क्लाइंट की इंफॉर्मेशन को फिल कर सकते हो और उसके बाद आप जॉब नंबर, रिवीजन, इंजीनियर का नाम और प्रोजेक्ट स्टार्ट होने के डेट को फिल कर सकते हो। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट स्टेप, यानी कि कोऑर्डिनेट्स की मार्किंग करना। तो कोऑर्डिनेट्स में यहाँ पे देख सकते हो आपकी ग्राउंड फ्लोर का मेरा कोऑर्डिनेट कंप्लीट हो चुका है, लेकिन मैंने फर्स्ट फ्लोर के लिए कुछ स्पेशल कोऑर्डिनेट्स को मार्क किया था जो लास्ट सेशन में मैंने कवर नहीं किया था। तो मैं यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट में उसकी हाइट को मेंशन कर देता हूँ। उसके बाद मैं सिंपली वहां से कोऑर्डिनेट को कॉपी करके यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स के सेक्शन में उसको पेस्ट कर दूंगा और उसके बाद सबसे पहले मैं जीरो लेवल के कोऑर्डिनेट्स पे जाके अपने बीम्स को मार्क कर दूंगा। उसके लिए आप सिंपली राइट क्लिक करके ऐड बीम के ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद बीम को ऐड करना स्टार्ट कर देते हो। अगर आपने मेरे चैनल को रेगुलरली फॉलो किया है तो आपको पता ही है कि बीम को ऐड करने का सही तरीका क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाओ और बॉटम टू टॉप जाओ। ऐसा नहीं है कि अगर आप बीम को किसी दूसरे तरीके से लाइक असाइन करोगे तो उसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। इससे क्या होता है, हम लोग को ये आइडिया लग जाता है कि हमारा बीम का स्टार्ट पोर्शन किधर है और एंड पोर्शन किधर है। ओके, तो एक बार जब आपकी मॉडलिंग कंप्लीट हो जाए तो उसे अपने सेंटर लाइन डायग्राम से मैच कर लीजिएगा कि बिल्कुल वैसा दिख रहा है या नहीं, या फिर हमारा कोई बीम जो है वो मिस आउट तो नहीं हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे आपने अगर नोटिस किया हो तो मैंने पूजा रूम के पर्टिकुलर पोर्शन का सेंटर लाइन यहाँ पे नहीं बनाया था। वो इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि वहां पे 3 इंचेस का वॉल दिया गया था, यानी कि वो कंप्लीट एक रूम नहीं बना रहे हैं, वो पूजा का स्पेस का यूटिलाइजेशन करने वाले हैं और वहां पे कोई बैरिकेड टाइप का बनाएंगे। तो उसके लिए बीम की जरूरत नहीं, तो इसलिए मैंने वहां पे बीम को अवॉइड कर दिया था। ओके, उसके बाद हम लोग ट्रांसलेशनल रिपीट से अपने जो कॉलम के नोट्स हैं उसको लिंक स्टेप्स का यूज करके क्रिएट करेंगे। उसके बाद यही सारे कोऑर्डिनेट्स को हम लोग फाउंडेशन तक एक्सटेंड करेंगे और वो करने के लिए अगेन हम लोग लिंक स्टेप का यूज करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग अपने टॉप लेवल के जितने भी नोट्स है उसे सिलेक्ट कर लेंगे और वो सिलेक्ट करने के बाद वहां पे सारे के सारे बीम्स को ऐड कर देंगे। बीम को ऐड करने का अगेन सेम तरीका रहेगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं कि किसी नोट्स को मिस आउट कर जाएंगे। हम आप लोग को हर एक बीम जो है उसको नोट प्रो नोट कनेक्ट करना ही है। हाँ, अगर आपको लग रहा हो कि यहाँ पे एक सेकेंडरी बीम की तरह क्रिएट हो जा रहा है तो वो एक्चुअली आपका क्रिएट होगा। और मान लीजिए अगर ऐसा नहीं क्रिएट होता है तो आपको आगे जाके स्टैड में ये ऑप्शन भी मिलता है कि आप दो जो बीम्स हैं उसको सिंपली ऐड कर दो और दो बीम को ऐड करके एक सिंगल बीम की तरह क्रिएट कर लो। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से अपने स्टैड के मॉडल को ओपन करेंगे, लेफ्ट साइड में अपने ऑटोकैड के मॉडल को ओपन कर लेंगे और यहाँ से कंपेयर कर लेंगे कि हमारा कोई बीम मिस आउट तो नहीं हो रहा।
तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि मेरा जो टॉयलेट के पास जो पार्टीशन वॉल है था, वहां के लिए मैंने कोई बीम यहाँ पे इंटर नहीं किया है। तो मैं अभी क्या करने वाला हूँ कि उस दोनों का कोऑर्डिनेट निकाल के उसको यहाँ पे इंटर कर दूंगा, सो डैट मेरा कोई भी बीम जो है वो मिस आउट ना हो। हालांकि वो एक सेकेंडरी बीम है और बहुत जगह पे वहां पे हिडन बीम प्रोवाइड कर दिया जाता है, और हिडन बीम जो है हमारे स्टैको में डिजाइन हो नहीं पाता है क्योंकि उसका जो लाइक विड्थ टू डेप्थ रेशियो है उसमें वो फेल कर जाता है। हमेशा हमारे जो स्टैको में कुछ भी डिजाइन करना हो तो वहां पे हमें विड्थ को जो है वो डेप्थ से कम रखना होता है। और हिडन बीम के केस में क्या हो जाता है, विड्थ तो हमारा चला जाता है 230 या 250 का, लेकिन डेप्थ जो होता है वो 100 का रह जाता है, इसलिए वो यहाँ पे कभी कभार फेल कर जाता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, हम लोग को प्रॉपर्टीज को असाइन कर देना है। तो जैसे ही हमारी ज्योमेट्री में हमारा फ्रेम जो है वो क्रिएट हो जाता है, उसके बाद हम लोग अपनी प्रॉपर्टीज को असाइन करते हैं। हालांकि यहाँ पे मैंने अभी कुछ चीजें स्किप की हैं, जैसे कि बीम में हमें और भी 4 कॉलम और 4 बीम चाहिए। वो बीम किस लिए चाहिए, वो हमारे रूफ बीम के लिए चाहिए, हेडरूम का जो ऊपर वाला पोर्शन है ना वहां के लिए चाहिए। पर पहले मैं आगे आपको एक बेसिक स्टेप्स बता देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ कि किस तरीके से उन चीजों को भी ऐड किया जाता है। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको ये चीज क्लियर हो जाए कि हम लोग अगर किसी एक जगह पे कोई स्टेप मिस भी कर जाते हैं तो उसके बाद भी हम अपनी मॉडलिंग में आके चेंजेस कर सकते हैं। बहुत जगह आपने सुना होगा कि हमारे लाइक प्रोजेक्ट में ग्लिच आ गया है और अब उसको फिर से कंप्लीटली मॉडल करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं करना पड़ता है दोस्त। हम लोग अगर सही तरीके से एडिट करना जानते हो, यानी कि हर एक चीज को सही से लाइक समझते हो थियोरेटिकली और सॉफ्टवेयर किस तरीके से काम करती है, ये चीज अगर हमारे दिमाग में क्लियर हो तो कंप्लीट मॉडलिंग नहीं करनी पड़ती है। हमें एडिटिंग का ऑप्शन स्टैट को देता है और वहां पे जाके हम लोग अपनी गलतियों को सुधार भी सकते हैं। तो ये सारा कुछ स्टैट प्रो में किया जा सकता है, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। ओके, तो अभी आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ स्टैट प्रो में। बेसिकली यहाँ पे हम लोगों ने ज्योमेट्री कंप्लीट किया, प्रॉपर्टीज को कंप्लीट किया, मटेरियल्स असाइन हो चुके हैं कंक्रीट का, उसके बाद स्पेसिफिकेशंस में स्पेसिफाई कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं क्या स्पेसिफिकेशंस दे रहा हूँ कि मैं जितने भी सेकेंडरी बीम्स है उसके स्टार्ट और एंड पॉइंट पे मोमेंट्स को रिलीज कर दे रहा हूँ। जहाँ पे वो कॉलम से कनेक्टेड है वहां पे मोमेंट को रिलीज नहीं करना है, जहाँ पे वो कॉलम से कनेक्टेड नहीं है यानी कि एक बीम है जिसके कि जो सा भी एंड हमारा बीम पे रेस्ट कर रहा हो उसके जगह पे हम लोग मोमेंट को रिलीज करें। तो उससे क्या होगा, हमारी वार्निंग्स कम हो जाएगी। ऐसा नहीं कि हमारा अगर ना रिलीज करे तो मेंबर फेल हो जाएगा। हो सकता है कि मेंबर में थोड़ा सा रेनफोर्समेंट ज्यादा आ रहा हो और बहुत सारी वार्निंग्स आ रही हो हमारे मॉडल में, लेकिन मेंबर फेल नहीं करता है। और उस रेनफोर्समेंट को कम करने का, यानी कि जो एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट आपके मॉडल में आ रहा है या फिर उसको आप करेक्ट करना चाहते हैं, तो आप सिंपली उस जगह पे मोमेंट को रिलीज कर सकते हैं। ये जो वार्निंग है वो आपका जीरो स्टिफनेस के नाम से आपको अपने स्टैट प्रो में दिखेगा, जो कि रिजल्ट जो फाइनल होता है यानी कि एनालिसिस के बाद जो आता है, डिजाइन आपने कर लिया उसके बाद जो आपकी वार्निंग्स हैं वहां पे दिखेगा। उससे पहले ये सब नहीं दिखता है, लेकिन फाइनल रिजल्ट्स में ये सारी चीजें दिखती है। अब आप देखिए कि मैं फिर से आता हूँ और अपने कोऑर्डिनेट में 2 नए कोऑर्डिनेट्स को ऐड करता हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने एक बीम को मिस किया था। अब वहां पे अगर मुझे बीम ड्रॉ करना है तो मैं स्टैड के अंदर भी ये सारी चीजें कर सकता हूँ, या फिर मैं सिंपली अपने एक्सेल में फिर से लिख के उसको वापस से वहां पेस्ट कर सकता हूँ। वहां पे 89 कोऑर्डिनेट्स अभी एट प्रेजेंट है और 90th कोऑर्डिनेट का हमें देना है वहां। तो अगर मैं 90th नोड का नाम दूंगा तो भी वो सेम तरीके से पेस्ट होगा। अगर मान लीजिए नोड नंबर मैंने चेंज कर भी दिया तो भी जाके वो मेरा उसके बाद से ही पेस्ट होगा। ऐसा नहीं कोई लाइन वो स्किप कर जाएगा। ओके, तो ये चीज मैं यहाँ पे रिपीट करके दिखा दे रहा हूँ आपको, ताकि आगे जाके कंफ्यूजन ना हो। आप कभी भी किसी भी पॉइंट पे अपने स्टैट मॉडल में एडिटिंग कर सकते हो। हाँ, अगर आपका छोटा मॉडल है तो बेटर यही सजेस्ट किया जाता है कि आप अपना रीमॉडल कर लो अगर आपको ग्लिच नहीं पकड़ में आ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं कि स्टैट की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन है। अगर आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट पे काम किया है, स्टैट को काफी ज्यादा टाइम दिया है, तो आप उसकी नस नस जान जाओगे तो आप आराम से एडिटिंग कर सकते हो। और नस नस जानने में आप अगर खुद से मेहनत करोगे तो काफी टाइम लग जाएगा। प्रोफेशनल ट्रेनिंग लोगे
तो कम समय में कर सकते हो। ऐसा नहीं कि सीख नहीं सकते बिना प्रोफेशनल ट्रेनिंग के, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेनिंग करने से आपका जो टाइम है सीखने में वो काफी ज्यादा सेव हो जाता है। तो उसी टाइम की वैल्यू है। और अगर आप ट्रेनिंग को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको जो हमारे लाइक स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, आप उस नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिससे कि आप डायरेक्टली मेरे थ्रू कनेक्ट हो जाएंगे और आप सिंपली मुझसे ट्रेनिंग ले सकते हैं। अच्छा, हो सकता है कि सॉफ्टवेयर में काम करते हुए कभी कभी आपका सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, तो उसके लिए टेंशन मत लीजिएगा। आप अपने प्रोजेक्ट को टाइम टू टाइम सेव करते रहिए, तो उससे मैक्सिमम चीजें आपकी सेव हो जाएंगी। जैसे कि अभी मैंने अपने मेरा जो सॉफ्टवेयर था वो अचानक से बंद हो गया, ठीक है। तो मैंने उसमें कुछ पोर्शन को सेव किया था, सारा कुछ मेरा वापस आ चुका है सिवाय प्रॉपर्टीज बॉक्स के, क्योंकि प्रॉपर्टी कहीं असाइन नहीं होती। यानी कि आपका जितना मॉडलिंग का चीज है वो सब कुछ रहेगा, जो भी प्रॉपर्टीज असाइन है, जो भी लोड्स असाइन है, वो सारा कुछ आपको वापस आ जाता है। हाँ, अगर आपने ऐसा कुछ किया है कि कुछ आपने डिफाइन किया है, फिर आपने स्टार्ट प्रो को क्लोज कर दिया बिना उस पर्टिकुलर चीज को असाइन किया, जैसे आपने लोड डिफाइन किया या फिर प्रॉपर्टी डिफाइन किया, लेकिन आपने वो प्रॉपर्टी या लोड कहीं पर असाइन नहीं किया, तो आप जब इसको क्लोज करके और रीओपन करोगे तो क्या होगा, आपकी वो सारी चीजें जो असाइंड नहीं है कहीं भी, वो सब कुछ डिलीट हो जाएगा। आपको आपको फिर से डिफाइन करना पड़ता है। लेकिन जो भी प्रॉपर्टी, जो भी लोड आपने असाइन कर दिया है, वो उसमें आपको मेहनत नहीं करनी है दोबारा, वो आपका सॉफ्टवेयर रिकवर कर लेता है। तो सॉफ्टवेयर को कवर कर क्लोज करने से पहले ये चीजें ध्यान रखिए कि जो भी आपने डिफाइन किया हुआ है सब कुछ सेव कर लेना है, और साथ ही साथ अपने स्टार्ट मतलब जो भी आपने डिफाइन किया उसको असाइन कर दीजिएगा, और जो भी आपने प्रोजेक्ट में काम किया है उसको सेव कर लीजिएगा। अब आ जाते हैं हम अपने लास्ट फेज में, जहां आपने हमें अपने हेडरूम की मॉडलिंग करनी है। तो हेडरूम का हाइट देता हूं मैं 2.8 मीटर का, और यहाँ से मैं लिंक स्ट्रिप्स का यूज करके अपने नोट्स को कॉपी करता हूँ, जिससे मेरा कॉलम्स ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद एड बीम्स के ऑप्शन से मैं जाके अपने बीम्स को ऐड कर दूंगा। उसके बाद प्रॉपर्टी असाइन करने की बात आती है, तो मैं अपने सारे कॉलम्स को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसकी प्रॉपर्टी को असाइन कर देता हूँ। उसके बाद मैं बाकी के हेडरूम के ऊपर जो 4 बीम है उसको भी असाइन कर देता हूँ। ध्यान रखिएगा कि मैंने हेडरूम के नीचे वाले पोर्शन पे तो सेकेंडरी बीम्स थे, इसलिए वहां पे अलग अलग बीम्स को कनेक्ट किया था डॉट्स को, लेकिन ऊपर में ऐसा कुछ है नहीं, तो मैंने वहां पे बीच में कोई भी नोट्स नहीं डाले हैं, मैंने उसको एक सिंगल बीम की तरह ही कास्ट किया है। तो आई होप कि स्टार्ट प्रो की मॉडलिंग से रिलेटेड काफी सारे कॉन्सेप्ट्स आपके इस पर्टिकुलर वीडियो में क्लियर हो गए होंगे। और अगर आप प्रोफेशनल ट्रेनिंग चाहते हैं तो आपको जानने ही क्या करना है, नंबर है, उस पर कॉल करना है या व्हाट्सएप करना है, डायरेक्टली इंजीनियर होम से आप कनेक्ट हो जाएंगे, एंड उसके बाद आपकी ट्रेनिंग को स्टार्ट कर दिया जाएगा। आप कोर्स फी वगैरह कुछ जानना चाहते हो अपने लाइक इस पर्टिकुलर ट्रेनिंग के बारे में, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नया टॉपिक के साथ। और तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड स्टे ट्यून्ड टू सिविल राजा। इस वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उसके बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू गाइस।